गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सिंप्लीफाइड जीएस इंग्लिश के यूट्यूब चैनल में मैं आपका दोस्त संजय आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारी इंग्लिश ग्रामर की क्लासेस चल रही हैं और इंग्लिश ग्रामर की क्लासेस में हम बात कर रहे हैं एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में परिवर्तन की। दोस्तों, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में परिवर्तन के लिए आपको जो महत्वपूर्ण बातें याद रखनी है वो ये है कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में जब बदलाव करते हैं तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जो आपके वाक्य में सब्जेक्ट आया हुआ है उसको सबसे लास्ट में बाय लगाकर लिखना है और आपके वाक्य में जो ऑब्जेक्ट आया हुआ है उसको सबसे शुरू में लिखना है। दूसरी बात यह है कि दोस्तों आपके एक्टिव से पैसिव में बदलते समय सब्जेक्टिव केस को ऑब्जेक्टिव केस में और ऑब्जेक्टिव केस को सब्जेक्टिव केस में बदला जाता है। इसके लिए आपको एक स्पेशली टेबल बताई थी, उसके माध्यम से बताया था। दोस्तों, वो क्लियर हो चुका है। हाँ, ध्यान रखना है कि जो बीच वाला रो में आपके पॉजेसिव केस आते हैं उनको हम बदलते नहीं है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलते समय हमेशा क्रिया की थर्ड फॉर्म आती है। चौथी बात जो आपको याद रखनी है कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलते समय आपको याद रखना है कि हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो हमेशा ऑब्जेक्ट के अनुसार आती है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलते समय आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई मॉडल्स आती है तो उसके साथ बी जोड़ना है। ये आपको 4-5 बातें ध्यान रखनी है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलाव के समय। दोस्तों, अब आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि जो आपके WH वर्ड आते हैं तो उसमें जैसे हु वाला वाक्य होता है उसमें आपको बाय हुम से उसकी स्टार्टिंग करनी होती है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आपको याद रखनी है। दोस्तों, अब वो टाइम आ गया है कि हम आपको कुछ एग्जांपल से समझाएं कि कोई एक्टिव वॉइस का वाक्य दे रखा है उसको हम पैसिव वॉइस में कैसे बदलते हैं। दोस्तों, पहले कुछ सिंपल सेंटेंसेस से या एक आपके इजी टाइप के सेंटेंसेस से हम शुरुआत करेंगे। धीरे धीरे उनकी स्टेप को बढ़ाते जाएंगे, फिर आपको और भी अलग टाइप के एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस बताए जाएंगे। तो दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस और यहाँ पर एक वाक्य लेते हैं। सिंपल सा वाक्य लेने जा रहे हैं जिसको बहुत इजी वे में आप बना सकते हैं। दोस्तों देखिए, सबसे पहले आपने लिखा वाक्य ही इज ईटिंग ए मैंगो। ही इज ईटिंग ए मैंगो। दोस्तों, यहां पर आपको याद रखना है कि जो कुछ स्टेप हैं वो आपको ध्यान रखनी है। जैसे कि आपको बताया था कि सब्जेक्ट के स्थान पर यहां पर लिख देते हैं कुछ बातें जो आपको याद रहें। सब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के स्थान पर सब्जेक्ट में बदलाव किया जाता है। ये नंबर 1 आपका रूल याद रखें। दूसरा रूल आपका है कि इसमें थोड़ा ऑब्जेक्ट के स्थान पर बाय प्लस सब्जेक्ट लिखा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दूसरा स्टेप, सब्जेक्टिव केस को आपको किससे बदलना है? सब्जेक्टिव केस को दोस्तों आपको बदलना है ऑब्जेक्टिव केस में और फिर ऑब्जेक्टिव केस को आपको बदलना है सब्जेक्टिव केस में। ये भी आपको याद रखना है। तीसरी बात जो आपको याद रखनी है वो है आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म आपकी आती है हमेशा। कोई सा भी टेंस हो आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। दोस्तों, ये 2-3 बातें आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंटली याद रखनी है जिनका अपन बार बार जब यूज करेंगे वाक्य बनाएंगे एक एक्टिव से पैसिव में तो उसको हम ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पर देखिए, ही इज ईटिंग ए मैंगो, ये वाक्य दे रखा है। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको इस वाक्य का फॉर्मूला देखना है। ही क्या है दोस्तों? सब्जेक्ट। देखिए, इज क्या है आपकी हेल्पिंग वर्ब, ईटिंग क्या है आपकी मेन वर्ब, ए मैंगो क्या है ऑब्जेक्ट। अब इसका एक्टिव से पैसिव बनाना है तो सब्जेक्ट के स्थान पर क्या आता है दोस्तों? सब्जेक्ट के स्थान पर क्या आता है? ऑब्जेक्ट। तो ये इसका फॉर्मूला बनता जा रहा है ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब की जगह हेल्पिंग वर्ब लगानी है दोस्तों। मेन वर्ब की जगह क्रिया की थर्ड फॉर्म लगानी है, ये आपको याद रखना है। प्लस आपका कोई अदर वर्ड्स है तो उसको लिख दो। और देखिए, सब्जेक्ट जो है वो वहां पर वापस जाएगा बाय प्लस सब्जेक्ट के रूप में, यानी लास्ट में जाता है। यानी ऑब्जेक्ट सबसे पहले आता है और सब्जेक्ट सबसे बाद में आता है। ये आपका फॉर्मूला बन गया दोस्तों एक्टिव से पैसिव का। जो आपको मैंने फॉर्मूले भी सिखाए थे वो भी हम कर रहे हैं। कुछ नहीं करना है, सब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के स्थान पर जो है सब्जेक्ट लिखते हैं बाय लगाकर, ये ध्यान रखना है। तो हमने देखिए सब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्ट लगाया और ऑब्जेक्ट के स्थान पर सब्जेक्ट लगाया बाय लगाकर। ये आपको ध्यान रखना है, एक इंपॉर्टेंट चीज जो हमेशा होती है। दूसरी इंपॉर्टेंट जो चीज होती है वो हमेशा क्रिया की थर्ड फॉर्म आती है और बाकी चीजें हेल्पिंग वर्ब में क्या चेंज होता है वो आपको हमने टेबल में बता रखा है। देखिए दोस्तों, यहां पर ऑब्जेक्ट को क्या है? ऑब्जेक्ट है ए मैंगो। देखिए आप, ऑब्जेक्ट है ए मैंगो तो हमने लिख दिया ए मैंगो। इसके बाद देखिए दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब क्या आया हुआ है? इज। देखिए दोस्तों, इज आया हुआ है तो उसको किसमें बदलते हैं?
एज एम आर प्लस बीइंग में। किससे बदलते हैं? एज एम आर प्लस बीइंग में। अब देखो एक रूल है, हेल्पिंग वर्ब हमेशा ऑब्जेक्ट के अनुसार आती है। ऑब्जेक्ट क्या दे रखा है? ए मैंगो। ए मैंगो एक वचन है कि बहुवचन है? ये है एक वचन, तो इसके साथ क्या आएगा? इज बीइंग। अब आप सोच रहे हैं साहब ये इज बीइंग कैसे आ गया? तो इसकी हमने पहले टेबल बता रखी है, उसको याद कीजिए, फिर आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर क्रिया की थर्ड फॉर्म। क्रिया की थर्ड फॉर्म देखो, यहां पर क्रिया है ईट, ईट के साथ लगा है आईएनजी, यानी ये चौथी फॉर्म आई हुई है, लेकिन आपको इसको बदलना हमेशा क्रिया की थर्ड फॉर्म है। तो ईट की थर्ड फॉर्म होती है ईटन। दोस्तों वर्ब की फॉर्म तो आपको याद करनी पड़ेगी यदि आपको एक्टिव पैसिव और आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट सीखने हैं तो। इसके बाद देखिए अदर वर्ड्स इसमें कुछ है नहीं है। फिर इसके बाद आप लगाएंगे बाय और सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या चीज है दोस्तों? सब्जेक्ट है ही, लेकिन ध्यान रखना है सब्जेक्टिव केस को ऑब्जेक्टिव केस में बदलते हैं। तो ही की जगह क्या जाएगा दोस्तों? हिम। क्या जाएगा? हिम। ये आपका एक्टिव से पैसिव बनकर तैयार है। देखिए यहां पर कुछ बातें आपको फिर से एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि एक वाक्य लिया हमने, दे आर प्लेइंग क्रिकेट। दे आर प्लेइंग क्रिकेट। इस वाक्य को हमको एक्टिव से पैसिव में बदलना है। दोस्तों कैसे बदलेंगे? वही तरीका है, फॉर्मूला बनाएंगे। देखो ये सब्जेक्ट है, पहले इसी का फॉर्मूला देख लेते हैं। ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। अब इसको एक्टिव से पैसिव में बदलना है तो फॉर्मूला क्या रहेगा? सब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब की जगह आपका हेल्पिंग वर्ब रहेगा, मेन वर्ब की जगह से क्रिया की थर्ड फॉर्म आएगी। अदर वर्ड्स कुछ आया हुआ है तो उसको लिख दो। फिर देखिए ऑब्जेक्ट के स्थान पर बाय प्लस सब्जेक्ट। ध्यान रखना है बस, इसमें यही बात रखनी है ध्यान, सब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के स्थान पर सब्जेक्ट लिखा जाता है बाय लगाकर। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। हेल्पिंग वर्ब की जगह हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की हमेशा क्रिया की जो है थर्ड फॉर्म आती है, ये आपको याद रखना है। अब देखिए ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? देखिए क्रिकेट है, तो ये हो गया आपका क्रिकेट, लिख दिया आपने। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब लगाने से पहले देखो यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या आई हुई है? आर। देखो एजेएमआर को कैसे बदलते हैं? एजेएमआर को बदलते हैं एजेएमआर प्लस बीइंग। अब आप सोच रहे हैं साहब इसमें ये कैसे आ रहा है? तो दोस्तों इसके लिए आपको पहले से एक टेबल लिखवा रखी है, उसको याद आपको करना है। तो देखिए इसको क्रिकेट को देखिए आप एजेएमआर को बदलना है, तो एजेएमआर को बदलते हैं एजेएमआर प्लस बीइंग में। अब क्रिकेट क्या है? सिंगुलर है यानी एक वचन है, तो उसके साथ क्या आएगा? इज बीइंग। और फिर देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड। ये देखिए प्ले प्लस आईएनजी दे रखा है दोस्तों, तो ये क्रिया की चौथी फॉर्म है। यहाँ पर मेन वर्ब क्रिया की फर्स्ट फॉर्म जो है वो आपकी प्ले है, प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड। इसके बाद देखिए अदर वर्ड्स कुछ है नहीं है। फिर आपका क्या आएगा? बाय प्लस सब्जेक्ट। देखो बाय प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? दे। दोस्तों ध्यान दीजिए, दे को कैसे, ये सब्जेक्टिव केस है, इसको कैसे बदलेंगे? ऑब्जेक्टिव केस में दे को कैसे बदलते हैं? देम में बदलते हैं। तो ये आपका एक्टिव से पैसिव बनकर तैयार है। दोस्तों कुछ विद्यार्थियों को यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी जो बता रहा हूँ वो समझ में नहीं आ रहा होगा, क्योंकि इससे पहले की चीज़ें उन्होंने याद नहीं की हैं। आपकी सुविधा के लिए मैं दो बातें यहाँ लिख देता हूँ, हेल्पिंग वर्ब की टेबल लिख देता हूँ, आपको याद रहेगा। जैसे कि आपका क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस अगर आया हुआ है तो आप उसको, या क्रिया की फर्स्ट फॉर्म अकेली आई है या डू डज आया हुआ है दोस्तों, तो आप हमेशा उसको इज एम आर में बदलते हैं। किसमें बदलते हैं? इज एम आर में बदलते हैं दोस्तों। यदि किसी वाक्य में डिड दे रखा है या वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है तो उसको आप दोस्तों बाज या वर्ब में बदलते हैं। किस में बदलते हैं? बाज या वर्ब में बदलते हैं। अगर किसी वाक्य में आपका विल या सेल दे रखा है दोस्तों तो आप उसको बदलते हैं विल बी या सेली में। विल बी या सेली में बदलते हैं दोस्तों। यदि किसी वाक्य में आपका एजेएमआर दे रखा है तो आप उसको, यदि किसी वाक्य में एजेएमआर दे रखा है तो उसको आप इज एम आर प्लस बीइंग में बदलते हैं दोस्तों। यदि किसी वाक्य में वाजवर दे रखा है, यदि किसी वाक्य में वाजवर दे रखा है तो उसको आप वाजवर प्लस बीइंग में जोड़ देते हैं दोस्तों। उसको आप इस वाजवर प्लस बीइंग में जोड़ देते हैं। यदि आपका विल बी सेल भी दे रखा है तो आप उसको चेंज नहीं करेंगे, ये आपको बता रखा है। विल बी या सेल भी दे रखा है तो उसको आप चेंज नहीं करेंगे, नो चेंज। यदि किसी वाक्य में हैज हैव दे रखा है तो आप उसको हैज बीन या हैव बीन में बदलते हैं दोस्तों। हैज बीन या हैव बीन में बदलते हैं। यदि किसी वाक्य में हैड दे रखा है तो आप उसको हैड बीन में बदलते हैं। और यदि किसी वाक्य में विल हैव या सेल हैव दे रखा है तो आप उसको किसमें बदलते हैं दोस्तों? विल हैव और सेल हैव को बदलते हैं। विल हैव बीन
या शैल हैव बीन। तो ये आपके हेल्पिंग वर्ब में परिवर्तन की जो टेबल आपको लिखवाई थी वो हमने यहाँ पर फिर दोबारा से लिख दी है ताकि आपको दिक्कत ना हो। ध्यान रखना है नंबर 1 क्रिया की फर्स्ट फॉर्म या क्रिया की डू या डज दे रखा है, ये नंबर 1 है, ये आपका नंबर 2 है, ठीक है ना, ये 3 है, ये आपका 4 है, ये आपका 5 है, 6, 7, 8 और 9। दोस्तों 3 और होते हैं, टेंस उनको हम नहीं लिख रहे हैं क्योंकि उनको चेंज नहीं किया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आप परिवर्तन करते हैं, ये आपको हमने लिख दिया है। इसके अलावा ये आपको यहाँ पर ये एक बार टेबल और लिख देते हैं। आई को बदलते हैं मी में, वी को बदलते हैं अस में, यू को बदलते हैं यू में, है ना, और आपका ही को बदलते हैं हिम में, सी को बदलते हैं हर में, दे को बदलते हैं देम में, और इट को बदलते हैं इट में। दोस्तों ये भी आपको याद रखने वाली बातें हैं। ये 2 बातें आपको हमेशा याद रखनी है। यहाँ पर मैं आपको इनको बॉक्सेस में डाल देता हूँ जिससे कि आपको अलग क्लियर समझ में आए। ये आपका है केस परिवर्तन, ये आपका है केस परिवर्तन जो आपको हर बार करना है। और ये जो आपको लिखवाया है दोस्तों, ये आपका हेल्पिंग वर्ब में परिवर्तन है जो पहले भी आपको लिखवा चुके हैं, फिर भी आपकी याददाश्त के लिए बता रहे हैं दोस्तों। ये आपकी होती है हेल्पिंग वर्ब में परिवर्तन, हेल्पिंग वर्ब में परिवर्तन। दोस्तों अब आपको बार बार सोचना नहीं पड़ेगा, ये टेबल आपके सामने रहेगी, एग्जाम्पल्स आपको दिए जाएंगे। देखिए यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल और ले लेते हैं। देखिए अब आपको टेबल सामने होगी दोस्तों, अब दिक्कत नहीं आएगी। देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल और लेते हैं, सी विल ईट 2 मैंगोज। ये वाक्य आपका दोस्तों सी विल ईट 2 मैंगोज। देखिए आपको ध्यान से देना है। सब यहाँ पर क्या आया हुआ है, ये है सब्जेक्ट, ये क्या चीज़ है हेल्पिंग वर्ब, ये क्या चीज़ है मेन वर्ब, ये 2 मैंगोज क्या है इसमें ऑब्जेक्ट है दोस्तों। अब आपके दिमाग में कई बार ये क्वेश्चन उठ जाता है कि ऑब्जेक्ट को कैसे पहचानेंगे। दोस्तों ज़्यादातर ऑब्जेक्ट मेन वर्ब के बाद होता है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि किसी वाक्य में क्या या किसी का उत्तर जो शब्द दे वो आपका ऑब्जेक्ट होता है। जैसे कि मान लीजिए आपसे मैंने कहा इसका हिंदी ट्रांसलेशन करें, सी विल ईट 2 मैंगोज, वह 2 आम खाएगी। तो वह क्या खाएगी, आपका जवाब होगा 2 आम। तो दोस्तों 2 आम उसका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो जो वाक्य क्या या किसी का उत्तर दे, यानी आप क्या या किसी से प्रश्न कराइए और जिसमें जो शब्द क्या या किसी का जवाब देता है वही उसका ऑब्जेक्ट होता है। दोस्तों यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट के स्थान पर जाएगा ऑब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब की जगह हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब की जगह क्रिया की थर्ड फॉर्म, और इसके बाद आपका अदर वर्ड सर कुछ आया हुआ है तो उसको लिख दो। इसके बाद देखिए ऑब्जेक्ट के स्थान पर बाय प्लस सब्जेक्ट आप लिखते हैं, ये आपका फॉर्मूला तैयार हो गया। अब देखिए ऑब्जेक्ट आया हुआ है, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, ऑब्जेक्ट है आपका 2 मैंगोज, तो 2 मैंगोज लिख दीजिए आप। फिर देखिए हेल्पिंग वर्ब लगाने से पहले देखो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल या सेल। दोस्तों अब हेल्पिंग वर्ब की टेबल में जाइए, विल या सेल को कैसे बदलते हैं, विल बी या सेल ही में। तो ये हो गया आपका विल। देखिए अब यहाँ पर याद रखना है आपको कि हेल्पिंग वर्ब हमेशा, ये तो हमने क्लियर कर लिया कि इसमें विल बी या सेल भी आने वाला है, क्योंकि विल या सेल को कैसे बदलते हैं, विल बी या सेल ही में। ये तो आपको पता चल रहा है कि हम विल बी को कैसे बदल रहे हैं, विल और सेल को किस में बदल रहे हैं, विल बी या सेल ही में। लेकिन ध्यान रखना है कि 2 मैंगोज आया हुआ है दोस्तों। 2 मैंगोज एक वचन का बहुवचन है, जवाब होगा आपका बहुवचन है, तो बहुवचन के साथ हमेशा सेल आता है, तो आपने लिख दिया सेल वी। फिर देखिए इसमें क्रिया की थर्ड फॉर्म, तो ईट की थर्ड फॉर्म ईटन। इसके बाद अदर वर्ड्स कुछ है ही नहीं। इसके बाद देखिए बाय प्लस सब्जेक्ट, तो देखिए सब्जेक्ट क्या है, सी। देखो दोस्तों सी को कैसे बदलते हैं, सी को बदलते हैं आप हर में, तो ये आ जाएगा बाय हर। ये आपका एक्टिव से पैसे बनकर तैयार है। दोस्तों एक एग्जांपल और ले लेते हैं। अब एक बार नेगेटिव का उदाहरण लेते हैं। सी डज नॉट ईट मैंगोज। ठीक है, ये वाक्य इसको आपको बनाना है। देखिए सब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्ट डायरेक्ट बना लें। ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब की जगह हेल्पिंग वर्ब, नॉट की जगह नॉट, और ईट की जगह, सॉरी मैं थोड़ा सा फिर से फॉर्मूला लिख देता हूँ, आपको दिक्कत नहीं आएगी। देखिए ये क्या चीज़ है, सब्जेक्ट है, ये क्या चीज़ है, हेल्पिंग वर्ब है,
ये क्या चीज़ है, नॉट, ये क्या चीज़ है, मेन वर्ब, ये क्या चीज़ है, मैंगोज ऑब्जेक्ट। दोस्तों इसका फॉर्मूला बनाएं, सब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब की जगह हेल्पिंग वर्ब, नॉट की जगह नॉट, मेन वर्ब की जगह क्रिया की थर्ड फॉर्म, अगर कोई अदर वर्ड्स आया हो तो लिख दो, और ऑब्जेक्ट की जगह बाय प्लस सब्जेक्ट हम लिखते हैं हमेशा की तरह, तो ये ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट बाय प्लस लगाकर। अब देखिए यहाँ पर फॉर्मूला क्या कहता है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट लगाना। ऑब्जेक्ट क्या है, देखिए मैंगोज, ऑब्जेक्ट क्या है, मैंगोज, तो ये आपने लिख दिया मैंगोज। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब लगाने से पहले, देखिए हेल्पिंग वर्ब लगाने से पहले देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, डज। दोस्तों डज दे रखा है, तो डज को कैसे बदलेंगे आप, इज एम आर में, तो डज को आप इज एम आर में बदलेंगे। तो इज एम आर लगाने से पहले देखो ऑब्जेक्ट जैसा होता है वैसे ही हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। यहाँ पर मैंगोज एक वचन है कि बहुवचन है दोस्तों, ये क्या है आपका बहुवचन है, तो बहुवचन आया हुआ है दोस्तों, इसके साथ क्या आएगा, आपकी बहुवचन वाली हेल्पिंग वर्ब आएगी। अब हम ये तो डज की जगह हम क्या देख रहे हैं, एज एम आर में से कोई एक लगाने वाले हैं दोस्तों, एज एम आर में से कोई एक लगाने वाले हैं, तो क्या आएगा, मैंगोज के साथ बहुवचन है तो आर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, आर। नॉट की जगह नॉट, क्रिया की थर्ड फॉर्म तो ईट की थर्ड फॉर्म ईटन, अदर बस कुछ है नहीं है, बाय, और सब्जेक्ट सी का जगह क्या जाएगा, देखो सी की जगह क्या आ रहा है, सी की जगह क्या आ रहा है, हर, तो आप लिख देंगे हर। तो ये आपके एक्टिव से पैसे बनकर तैयार है दोस्तों। तो एक्टिव से पैसे बनाना बड़ा इजी काम है, आप थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप चलिए, और अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलते हैं तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। दोस्तों एक दो उदाहरण और ले लेते हैं जिससे और क्लियर होगा। He is not reading books, ये आपने एक वाक्य लिया दोस्तों। पहले ये देखेंगे ही की क्या है, सब्जेक्ट है, इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, नॉट क्या है, नॉट की जगह नॉट आ जाएगा, ये मेन वर्ब है, और ये आपका बुक्स क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है। अगर आपको फॉर्मूला याद भी नहीं है तो दोस्तों फॉर्मूला वैसे ही आप देख सकते हैं। अब देखिए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के स्थान पर क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब की जगह हेल्पिंग वर्ब, नॉट की जगह नॉट, आपका फिर देखिए मेन वर्ब, मेन वर्ब यानी क्रिया की थर्ड फॉर्म आएगी जब एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो, और ऑब्जेक्ट की जगह बाय प्लस सब्जेक्ट। ये आपका एक्टिव से पैसिव का फॉर्मूला तैयार है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट, देखिए ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट देखिए मेन वर्ब के बाद हमेशा होता है, तो बुक्स ये इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए इज एम हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब लगाने से पहले देखो इस वाक्य में क्या दे रखा है, इज दे रखा है, क्या दे रखा है, इज। दोस्तों इसको कैसे बदलते हैं, यहां पर देखिए एज एम आर को कैसे बदलते हैं, एज एम आर प्लस बीइंग में, ध्यान दीजिए एज एम आर प्लस बीइंग में। अब देखो बुक्स दे रखा है, तो बुक्स एक वचन है कि बहुवचन है, बुक्स आपका बहुवचन है दोस्तों, तो बुक्स के साथ एज एम आर में से क्या आएगा, बुक्स के साथ एज एम आर में से आएगा आर, क्या आ जाएगा आर, लेकिन साथ में आपको बीइंग भी जोड़ना है। देखिए दोस्तों आर और बीइंग। अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, इसके ठीक बाद नॉट आ रहा है, क्या आ रहा है, नॉट। तो आपको मैंने मास्टर रूल बताया था दोस्तों, मास्टर रूल ये कहता है यदि किसी वाक्य में एक से अधिक शब्दों वाली सहायक क्रिया आ रही है और उसके ठीक बाद सब्जेक्ट नॉट या ऑब्जेक्ट आता है, तो सहायक क्रिया के प्रथम शब्द के बाद सब्जेक्ट नॉट या ऑब्जेक्ट लगा देते हैं दोस्तों। जैसे इसमें दो शब्द आ रहे हैं 1 और 2, उसके ठीक बाद क्या आ रहा है, नॉट आ रहा है दोस्तों, तो इसके ठीक बाद ऑब्जेक्ट आ रहा है। तो मास्टर रूल क्या कहता है, यदि किसी वाक्य में एक से अधिक शब्दों वाली सहायक क्रिया है, तो यहाँ पर एक से अधिक आ रही है दोस्तों, तो ये रूल लागू हो रहा है। और दूसरी बात, उसके ठीक बाद सब्जेक्ट नॉट ऑब्जेक्ट आ जाए, तो यहाँ पर नॉट आया हुआ है तो आ रहा है दोस्तों, तो क्या करते हैं, करते ये है कि सहायक क्रिया के प्रथम शब्द के बाद, तो सहायक क्रिया का प्रथम शब्द क्या है दोस्तों, सहायक क्रिया का प्रथम शब्द है, ये दो सहायक क्रिया में दो शब्द हैं, इसका प्रथम शब्द क्या है, आर, और सब प्रथम शब्द के बाद सब्जेक्ट नॉट या ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। तो सब्जेक्ट नॉट आया तो नॉट लग देंगे, और इसके बाद बीइंग, तो इसको ऐसे लिखा जाएगा। तो कि ये जो आपका ऊपर जो है वो गलत है और नीचे आपको बिल्कुल सही करके बता रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि जब भी आपको ज़्यादा शब्दों वाली सहायक क्रिया मिल जाए, तो उसके बाद जो शब्द आ रहा है, जैसे सब्जेक्ट आ रहा है या ऑब्जेक्ट आ रहा है या नोट आ रहा है, तो फर्स्ट वर्ड के बाद उसको लिख दो, उसके बाकी जो शब्द हैं सहायक क्रिया के उसको बाद में लिखते हैं, ये आपको याद रखना है। फिर देखिए आपका क्रिया की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, रीड की थर्ड फॉर्म, रीड ही रहती है, आपको पता है रीड की तीन ही फॉर्म एक ही होती है। फिर इसके बाद बाय, और इसके बाद देखिए ही को कैसे बदलते हैं दोस्तों, ही को बदलते हैं हिम में। तो ये आपने देखा, ही को बदल दिया आपने हिम में। तो इस प्रकार से आपने इसका एक्टिव से पैसिव बना लिया। चलो एक उदाहरण और लेते हैं दोस्तों।
आई शैल नॉट हैव ईटन मैंगोज। यहां पर टू शब्द और लिख लीजिए दोस्तों, जिससे ये क्लियर हो। अब देखिए फॉर्मूला बना रहे हैं, आई सब्जेक्ट है, शैल क्या है आपका हेल्पिंग वर्ब है ना, नॉट ये भी हेल्पिंग वर्ब का पार्ट है, ईटन देखिए क्रिया की थर्ड फॉर्म है, और टू मैंगोज क्या है इसका ऑब्जेक्ट है। दोस्तों इसका एक्टिव से कैसे बनाएंगे, तो सब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब की जगह हेल्पिंग वर्ब, नॉट की जगह नॉट, और देखिए ये मेन वर्ब है तो इसकी जगह क्रिया की थर्ड फॉर्म हमेशा आती है, और ऑब्जेक्ट की जगह बाय प्लस सब्जेक्ट हम लगाते हैं। ये हमारा तरीका रहता है हमेशा, सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट। अब देखिए ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, देखिए ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, टू मैंगोज। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, टू मैंगोज, तो लिख देंगे दोस्तों टू मैंगोज। अब देखिए इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगानी है, हेल्पिंग वर्ब लगानी है दोस्तों। तो हेल्पिंग वर्ब लगाने से पहले यहां पर देखिए क्या आया हुआ है, यहां पर आया हुआ है सेल हैव। क्या आया हुआ है, सेल हैव। दोस्तों अगर किसी वाक्य में सेल है, विल हैव या सेल हैव आया हुआ है तो उसको कैसे बदलते हैं, विल हैव बीन या सेल हैव बीन, विल हैव बीन या सेल हैव बीन। अब इन दोनों में से क्या आएगा उसको देखिए ऑब्जेक्ट कैसा है। ऑब्जेक्ट देखिए टू मैंगोज दे रखा है, टू मैंगोज क्या है इसमें, बहुवचन है। टू मैंगोज क्या है, बहुवचन है, एक से ज्यादा है, बहुवचन है, तो उसके साथ क्या आएगा, सेल आएगा। तो दोस्तों विल हैव या सेल हैव में से क्या आएगा, सेल हैव बीन। हम ये भी लगा सकते हैं और ये भी लगा सकते हैं, लेकिन हम क्या लगाएंगे, सेल हैव बीन लगाएंगे, क्योंकि बहुवचन आया हुआ है इसलिए हमने क्या लगा दिया, सेल हैव बीन। अब सेल हैव बीन लगाएंगे, इससे पहले थोड़ा सा एक बात समझ लीजिए दोस्तों, आपको अभी बताया है ये सेल हैव बीन हेल्पिंग वर्ब तो आने वाली है, लेकिन उसके ठीक बाद क्या आ रहा है, नॉट आ रहा है। क्या आ रहा है, नॉट। दोस्तों आपको ये बता रखा है यदि किसी वाक्य में एक से अधिक शब्दों वाली सहायक क्रिया आती है तो उसके ठीक बाद यदि सब्जेक्ट नॉट ऑब्जेक्ट आता है तो सहायक क्रिया के प्रथम शब्द के बाद सब्जेक्ट नॉट ऑब्जेक्ट लगाते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी वाक्य में ज्यादा वर्ड्स की हेल्पिंग वर्ब आई हुई है, ज्यादा वर्ड्स उसमें है, जैसे इसमें 3 वर्ड हैं 1, 2 और 3, तो आपको करना कुछ नहीं है, पहले वर्ड के बाद नॉट सब्जेक्ट और जो भी आया है वो लगा देंगे। पहला वर्ड क्या है इसमें दोस्तों, पहला वर्ड है आपका सेल, तो सेल के बाद क्या लगाएंगे आप, नॉट लगाएंगे। ये आपको याद रखना है ज्यादा वर्ड्स की हेल्पिंग वर्ब में। तो पहला वर्ड क्या है, सेल, उसके बाद क्या लगा देंगे, नॉट, इसके बाद हैव और बीन। इसके बाद देखिए आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म पहले से ईटन दे रखा है, ईट की थर्ड फॉर्म ईटन, और इसके बाद देखिए फिर बाय लगाएंगे आप, और उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, आई। देखो आई को कैसे बदलते हैं दोस्तों, मी में, ये आपको बताया हमने, आई की जगह मी में। ये आपका एक्टिव से पैसिव में बदलाव हो गया है। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि एक्टिव से पैसिव में बदलाव करना बहुत ही ईजी है। बस आपको याद रखना है कि सब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के स्थान पर सब्जेक्ट, सब्जेक्टिव केस को ऑब्जेक्टिव केस में, ऑब्जेक्टिव केस को सब्जेक्टिव केस में, क्रिया की हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, और फॉर्मूला के अनुसार आप चलते रहिए। वैसे आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत भी नहीं है, जो आपको वाक्य दे रखा है बस उसमें ये देखते चलिए, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है और ये क्या है, बस उसी के हिसाब से आपको ध्यान रखना, उसी क्रम में जमाते चलिए। सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की जगह बाय प्लस सब्जेक्ट, और बाकी तरीका वही रहता है। तो एक्टिव से पैसिव बनाना बड़ा इजी है दोस्तों। आपको कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से हमने बताया है एक्टिव से पैसिव में बदलाव कैसे किया जाता है। बाकी और उदाहरण आपको और दिए जाएंगे लेकिन अगले वीडियो में। तब तक के लिए हमसे जुड़े रहिए दोस्तों। उम्मीद है आपको ये प्रयास अच्छा लगेगा। यदि आपको हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज इनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, जिससे कि नई वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज। हैव ए नाइस डे।